टीचर अनुराधा सिंह श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलाज को, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर्स करने के समय आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम हेल्प करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे कुछ फॉर्मूलाज। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि जो हमारा P होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, R डिटरमाइन करता है रेट को, N टाइम को दिखाता है एंड I इज द इंटरेस्ट। इस तरीके से हम कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको देख लेते हैं। जब हमारा जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट क्या होता है हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। जो इंटरेस्ट होता है वो ब्याज होता है जो हम पैसे एक्स्ट्रा पे करते हैं जब किसी से लेते हैं। जैसे राम ने श्याम से बोरो किया 100 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के बाद शाम को जब रिटर्न करेगा तो वो 100 रुपीज़ की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करेगा। वही हमारा होता है इंटरेस्ट। तो जब भी हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होगा, कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट देना होगा, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर N होगा। N जो है हमारा वो टाइम है, P हमारे यहाँ प्रिंसिपल, A अमाउंट और R हमारा रेट है। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है। अब हाफ ईयरली का मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर 2 बार करना होगा तो टाइम n की जगह पे 2n हो जाएगा और रेट जो हम एक्स्ट्रा जितना पे करते थे पूरे एक साल में उसका हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली रखते हैं, क्वार्टरली का मीन्स होता है 4। अगर हम एक साल में जो इंटरेस्ट है उसको हम 4 टाइम्स पे करते हैं, 4 टाइम्स पे करने का मीन्स है कि एक ईयर में अपना हम हर 3 मंथ्स पर उनको पे करते हैं। तो जो हमारा टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा रेट है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो R/4 हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 4 डिवाइड बाई 100 क्लोज एंड पावर है 4n। तो ये हमारा 3 फॉर्मूलाज है। हमारा 4th फॉर्मूला है यहाँ पर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब एक साल में आपको एक बार इंटरेस्ट पे करना होगा, बट लेकिन टाइम इज इन फ्रैक्शन। जो टाइम दिया है हमारा, जो हमें देता था 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, अब हमें फ्रैक्शन में देगा। से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 होल्स 1/4। अगर ये हमारा टाइम है, ये n की वैल्यू है, टाइम है हमारी, ठीक है। तो ये इसे हम कैसे फॉर्मूला करेंगे यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा अमाउंट होगा P इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 सेम n होगा, n की जगह पे हम अपना होल्स वाली वैल्यू रखेंगे, इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R के साथ अब हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू है 1 होल्स 4 इंटू R अपॉन 100 रखेंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अगर हमारा ये जो टाइम है वो फ्रैक्शन में होगा। देख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, n की जगह पे हम रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू R अपॉन 100। ये है हमारा। तो ये है हमारा 4th फॉर्मूला। जब भी हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली दिया होगा लेकिन जो टाइम है वो हमारा फ्रैक्शन में दिया होगा, यानी इंटरेस्ट जो है हमारा साल में एक बार ही देना होगा, लेकिन जो टाइम है वो हमारा मिक्स नंबर या फ्रैक्शन में होगा। तो हम उसको कैसे करेंगे, कैसे अमाउंट निकालेंगे। तो जो हमारा अमाउंट होगा सेम वैसे ही जैसे करते थे वैसे होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर, ये टाइम होगा हमारा, ये जो होल्स में है यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर, इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 1/4 इंटू R डिवाइड बाई 100। यहाँ सेम सॉल्व करेंगे और फिर जो आएगा वो हमारा अमाउंट होगा।
तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 5। इसमें क्या है, व्हेन रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, जो हमारा रेट है वो अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग रेट होता है, तो हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। लाइक अगर यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए रेट 1 दिया है, सेकेंड ईयर के लिए रेट 2 और थर्ड ईयर के लिए रेट 3 है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस सेकेंड ईयर का रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस थर्ड ईयर का रेट डिवाइड बाय 100। इस तरीके से अगर 3 ईयर्स की हैं और 3 ईयर्स के लिए हमें रेट दिया है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला करेंगे। अगर हमें 2 ईयर्स के लिए दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। 2 ईयर्स के लिए अगर रेट दिया होगा और टाइम दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, और अगर हमें 3 ईयर्स के लिए दिया होगा तो वैसा। इस तरीके से हम हमारा अमाउंट निकालते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 6। इसको समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या होता है, अगर एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हम एक टाउन में रहते हैं और वहाँ का प्रेजेंट पॉपुलेशन 1000 पीपल्स है, लेकिन अगर वहाँ पे जो रेट है वो ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन का 10% के रेट से, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर ग्रोथ जो है हमारा वो कांस्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है जितना भी टाइम दिया है 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए, तो हमारे ये फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। यहाँ हमारा जो v और v नॉट है, v जो है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। सपोज दैट अगर हमने इस ईयर के लिए जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारा वो 1000 लिया, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो v की हो जाएगी वो 1000 है। v नॉट हमारा जो n ईयर्स के बाद जो वैल्यू होगी, यानी उस पॉपुलेशन की जो उस सिटी में पॉपुलेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारा v नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट में किसी सिटी का 1000 है और वो डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, सपोज दैट अगर 5% के रेट से वो डिक्रीज हो रहा है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो डिप्रिशिएशन का वो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है v और जो डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज n ईयर्स के बाद 2 ईयर्स 3 ईयर्स जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो हमारा v नॉट है। इस पे रख के इस फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे, हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियोस के साथ आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ सीखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।